नाश्ता रेडी है? जी बेगम, छोटे भाई का नाश्ता तैयार है, टेबल पर लगा दिए, कमरे में दे। मैं बताती हूँ। अकरम भाई, साइम का नाश्ता आप कर लीजिएगा क्योंकि अम्मा ने उनके लिए पराठे बनाए। अरे कैसे हवा के घोड़े पर दनाती हुई आई हो? मैं तुम्हें नजर नहीं आ रही यहाँ पे? ना सलाम ना दुआ, इस घर में सिर्फ साइम रहता है। सॉरी ताईजान, मैं अभी आपको सलाम ही करने वाली थी। सॉरी की बच्ची। साइम अपने बाबा के साथ एक मीटिंग में जा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, वो नाश्ता शायद नहीं करेगा। नहीं आज टाइम है। हाय, बाबा की कॉल नहीं है? मुझे आ गई थी, मीटिंग कैंसिल होगी, मैं फ्री हूँ आज। भूख भी बहुत लग रही है। पराठे बने? कीमे के पराठे। कीमे के? तो चलो ना खाते हैं, अब आए चलो। ये जैनब भी ना सिर्फ तुम्हें ही मजे मजे के पराठे खिलाती हैं, मुझे तो कभी इनवाइट नहीं किया। शिकवा करूंगी मैं उनसे। क्यों नहीं करती? इनवाइट क्यों नहीं करती? वो आप लोग ऐसी चीजें खाते नहीं है ना ताईजान, लेकिन अगर आपको खाने तो मैं अभी गर्मा गर्म पराठे लेकर आती हूँ। अरे नहीं, मुझे नहीं खाने, मैं तो बस मजाक कर रही थी। साइम, गर्मा गर्म पराठे खाकर फौरन अपने बाबा के पास चले जाना। फजूल की बातों में लेकर टाइम मत जाया करना अपना। जी चलें, गरम गरम पराठे खाते हैं। बहुत भूख लग रही है। अच्छा वो पराठे बना दिए चाची जान ने। क्या पराठे बना दिए चाची जान भी? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जान आप ऑफिस नहीं गए? खैरियत? अरे यार कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत नहीं ठीक? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? अरे बेटा, तुम्हें पता है ना कि इनके बिजनेस में थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है, उसकी वजह से बस ये परेशान है और टेंशन लेते हैं, इस वजह से बीपी हाई रहता है। चाचा जान, ये कोई टेंशन लेने वाली बात है? अल्लाह सब बेहतर करेंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा फिर भी आप कल तैयार रहिएगा, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हें हमारी कितनी फिक्र है? हमें तो महसूस ही नहीं होता कि हमारा कोई बेटा नहीं। हाँ, क्योंकि सारी अहमियत तो साइम के लिए है, जैसे मैं तो आपकी औलाद ही नहीं। चलो चलो, वैसे इतना जेलस क्यों होती है? और ये बात सच है कि मैं चाचा जान का बेटा हूँ और तुमसे ज्यादा अहम हूँ। मैं कोई जेलस नहीं होती। माँ, मैंने आज मोमना की तरफ जाना है। मोमना की तरफ क्यों? गॉसिप्स करने, महीने भर की गॉसिप्स करनी होंगी ना, एग्जाम में टाइम नहीं मिला। हम कोई गॉसिप नहीं करते। माँ, प्रैक्टिकल के लिए जाना है। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। मुझे फरिया आप ही को लेने भी जाना है, तो मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, चला जाऊँ। अरे हाँ हाँ, साइम ठीक करा बेटे। लेकिन बाबा। चल जाओ, अपना जाके बैग तैयार करो, अपना प्रैक्टिकल जर्नल देख लो, ठीक है? जब तक मैं साइम को अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। वैसे ये चाय ठंडी हो गई होगी? मैं तुम्हारे लिए गर्म चाय बनाती हूँ, आपको कुछ चाहिए? अरे हाँ, मेरे लिए भी लेकर आओ, मैं भी साइम के साथ खा लूंगा एक पराठा। तुमको बहाना चाहिए पराठे खाने का। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है आपका, क्या कर रहे हैं? अरे तू है ना मेरे साथ, सब खैर है। ये बात तो ठीक है, मैं हूं ना। आ जाओ भाई, खाओ खाओ खाओ। क्या बात है, घूर क्या रहे हो? घूर नहीं रहा, देख रहा हूं मोहब्बत से। क्या है ना, तुम जैसी लड़की प्यारी सी साथ में और अपनी सी, मुश्किल हो जाता है ना। तुम्हें पता है मैं इसीलिए तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाती। किस लिए? क्योंकि तुम बहुत उल्टी सीधी बातें करते हो। उल्टी कहाँ?
सीधी बात करने का दिल करता है। कौन सी सीधी बात? यही कि अम्मी पापा को बोलूं कि अब चाचा जान के पास चले जाएं रिश्ता लेने, शादी की डेट फिक्स करें। बस बहुत हो गया। अम्मी पापा चाहते हैं कि मैं बाहर चला जाऊं हायर स्टडीज के लिए। तुम जा रहे हो? कब? जब तुम सच्चे दिल से मोहब्बत का इकरार कर लो और हमारी शादी हो जाएगी तब साथ ही चलेंगे। अच्छा वो तुम शाम को पिक करने मत आना मुझे, मैं मोमना के साथ आ जाऊंगी। उसके साथ मैंने मार्केट भी जाना है। पहले सवाल का जवाब तो मुझे मिल गया, दूसरे सवाल का जवाब मम्मी पापा चाचा जान से ही ले लेंगे। चलिए। सुनो, मोमिना की तरफ से मैं ही पिक करूंगा, उसके साथ आने की जरूरत नहीं है। भाभी चाय आप बहुत अच्छी बनाती हैं। एक्चुअली मैं आई थी, शाम को फरीहा आ रही है, तो मैं सोच रही थी कि डिनर पे आप लोग भी आ जाएं। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ ना, मैं भी बहुत खुश हूँ। एक्चुअली फरीहा कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगी। फराज माशाल्लाह से दुबई जा रहा है। अरे वाह, ये तो हमारे घर में फिर से रौनक लग जाएगी। आपको याद है फरीहा के रिश्ते को लेकर मैं कितनी परेशान थी? आपने मुझे एक वजीफा बताया था करने को, वो मैंने वजीफा किया तो खुदा ने मेरी सुन ली। उस वजीफे की बदौलत खुदा ने मुझे फराज जैसा दामाद दिया। इतना अच्छा दामाद, मैं जितना खुदा का शुक्र अदा करूं उतना कम है भाई साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। भाभी आप रिदा के लिए ये वजीफा क्यों नहीं करती? अल्लाह आपकी भी सुनेगा, घर बैठे अच्छा रिश्ता आ जाएगा। वैसे अगर कहें तो मेरी एक दोस्त है, वो अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। मैं अपनी रिदा के लिए बात कर सकती हूँ? अब भाभी वो चले भाभी, हम शाम को इंशाल्लाह आएंगे तो फिर खाने पर बातें होंगी। जी भाई साहब, रात के खाने पर आपने सिर्फ एक बात करनी है, साइम को मनाना है आपने अब्रॉड जाने के लिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा यहाँ के चक्रों में पड़कर अपना मुस्तकबिल जाया कर ले। जी जरूर। अच्छा फिर मैं चलती हूँ, रात को मिलते हैं। जी भाभी। आपने सुना भाभी जाते जाते क्या कह गई हैं? हाँ, समझ तो मुझे भी आ रही है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं भाई से खुद बात करूंगा। क्या आप बात करेंगे? जावेद, हम बेटी वाले हैं, हम अपने मुंह से कैसे रिश्ते की बात कर सकते हैं? अरे हम बेटी वाले हैं तो बेटा भी तो हमारा ही है, और फिर इतना हक तो है मेरा अपने भाई और भतीजे पर। देखो सनम, जब घर में रिश्ते मौजूद हो ना तो फिर बाहर देखने की जरूरत नहीं है। आपने शायद गौर से सुना नहीं।
वो अपनी दोस्त के बेटे का इशारा देकर गई हैं, अपने बेटे का नहीं। मैं आपकी तरह खुशफहम नहीं हूं जो कोई आस लगाए बैठी रहूं। जब तक भाईजान अपना कोई फैसला दे नहीं देते तो मैं अपनी बेटी के बारे में किसी और के रिश्ते का सोच भी नहीं सकता। अल्लाह करे कि भाईजान आपकी उम्मीदों को कायम रखें, वरना अगर भाईजान ने कोई ऐसी वैसी बात कह दी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पता नहीं तुम क्या सोचती रहती हो ज़ैनब, वो भाई है मेरा, मेरा मान वो कभी नहीं तोड़ेगा। जाओ जाकर खाना लेकर आओ, ऐसे ही खाम मुझे परेशान करती रहती। आपको बड़ी मोहब्बत है ना अपने भाई से, इसीलिए मेरी बातें कड़वी लग रही हैं। अल्लाह करे आपका ये मान हमेशा कायम रहे। इंशाल्लाह। रिदा, हमने अंडे तो लिए ही नहीं। अच्छा तुम एक काम करो, तुम इसका बिल करवाओ, मैं अंडे लेकर आती हूँ। I'm so sorry, मेरी गलती है, मैंने देखा नहीं। अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं आप जैसे लड़कों को, जहाँ लड़की देखी फौरन अंधे हो जाते हैं। इडियट। चलो जब अचानक खूबसूरत लड़की सामने आए ना तो बंदे को कुछ दिखाई नहीं देता, अंधा हो जाता है बंदा। रिलैक्स हो जाए यार ये आना जरा साफ करना। चलो वो ब्रेड वगैरह ले ले अपने उधर। हाँ चलो। तुम्हारी नजरों में हमेशा शको शुबात क्यों होते हैं मेरे लिए? रिदा, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता कि अल्लाह ने सिर्फ हमें एक दूसरे के लिए बनाया? वो सब ठीक है सायम, लेकिन मैं इस तरह सबसे छुपकर आपसे इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकती। ओके ठीक है, बस सोच लो अगर तुमने इसको अपने आप से जुदा किया ना तो मुझे लगेगा तुम किसी और को पसंद करती हो। मैं किसी और को नहीं पसंद करती। सच? सिर्फ मुझे पसंद करती हो? मैंने अपने तरीके से तुम्हें प्रपोज कर दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। इसको अपने आप से जुदा नहीं करोगी तो इसका मतलब कि तुम्हें मेरा प्रपोजल कबूल है। कल अम्मी पापा आएंगे, चाचा जान से बात करेंगे और फिर चाह तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार।
मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह। मेरे खुदा, मेरे खुदा। क्या हुआ है? क्या हुआ है? आपको कुछ पता भी है बात कहाँ तक पहुँच गई है? किसकी बात? मामा यार, साइम और रिदा की बात करी। और किसकी बात? क्या किया उन्होंने? अभी साइम ने मेरे साथ गोल्ड की रिंग परचेज की और मुझे पूरा यकीन है कि वो ये रिंग रिदा को देने गया। नहीं बेटा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरा बेटा अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मेरे बगैर कैसे कर सकता है? चलें, आपकी ये खुशफहमी भी अभी थोड़ी देर में दूर हो जाएगी। वो कैसे? आप मेरे आने की खुशी में चाचा चाची को डिनर पे इनवाइट कर लें। बेटा उन्हें डिनर पर तो मैं पहले ही इनवाइट करके आ चुकी हूँ। तो ठीक है ना, अभी चाचा डिनर पे आएंगे तो देख लीजिएगा कि वो रिंग रिदा के हाथ में है या नहीं। मेरा दिल नहीं मान रहा, मेरा बेटा मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? बेटा ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो कुछ दिन रहने के लिए हमारे पास आ गई। बाबा, आप मुझे मिस कर रहे थे? बेटा मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं, बहुत ज्यादा। तुम्हें पता है, तुम्हारे बगैर तो मुझे इस घर में जैसे कोई रौनक नजर ही नहीं आती। मेरा बस चले ना तो बेटा कभी भी मैं तुम्हें अपनी आंखों से ओझल ना होने दूं। इसका मतलब है आप सिर्फ फरिया आप ही से मोहब्बत करते हैं ना? मुझे तो कोई मोहब्बत ही नहीं करता, कोई पसंद ही नहीं करता, इसलिए सब खुद से दूर भेजना चाहते हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम। अरे अरे आज तो फरिया बेटी आई हुई है। चाचा। कैसा मेरा बेटा? अपने घर में खुश तो हो ना? जी अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम जी, आइए। मेरा बच्चा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। आपकी? अरे रिदा बेटी, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। बैठो बेटा बैठो। अरे बेटा, तुम अपने घर में सदा खुश रहो, आबाद रहो। बस मेरी तो यही दुआ है कि तुम्हारे जैसा ससुराल अल्लाह हर बेटी को दे। आमीन। चाची, ये कौन सा मुश्किल काम है? आप कहें तो मैं रिदा को अपने ससुराल ले जाती हूँ। वो आजकल हम अपने देवर के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर लगा दी आप लोगों ने। जिन्हें जल्दी से आए, खाना ठंडा हो जाएगा। मैं इतनी देर से आप लोगों का ही इंतज़ार कर करके किचन में गई। जल्दी से आ जाए डाइनिंग पे। आइए जी जी, आइए। चले बेटा। आइए, आ जाए।
आए जी आए आ जाओ। रिदा, बेटा तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो। जाओ तुम चाय बनाओ, मैं भी आती हूँ। मुझे पूरा यकीन था भाभी आपकी और जावेद भाई की बात ये कभी नहीं टालेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटा ये सब कुछ मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए। बेहतरीन मुस्तकबिल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो आप सबने घेर लिया है ना मुझे आज, और मुझे खुद से दूर करने का वादा किया और खुश हो रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है इस। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। हकीकत तो यह है कि हम में से कोई भी आपसे दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वालिदैन को दूर रहना पड़ता है। ठीक कहा आपने। ठीक है, अगर आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है मुझे मुल्क बदर करने का, तो मैं क्या कह सकता हूं। पर मेरी एक शर्त है पापा, वो शर्त पूरी होगी तभी जाऊंगा। आपको याद है ना, आज आपने प्रॉमिस किया था। हाँ भाई याद है मुझे, तुम मुझसे कोई डील करने वाले हो। डील? कौन सी डील? अरे कुछ नहीं भाई, बाप बेटे की आपस की बात है, आपको भी बता देंगे, इतनी जल्दी क्या है। अभी तो आप मेहमानों का मुंह मीठा करवाइए, आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। बेटा जा रहा है बाहर पढ़ने के लिए, चाहे मुंह मीठा करवाइए सबका। अभी मैं मीठा लेकर आती हूँ। मुझे लगता है रिदा ने चाय भी बना ली होगी। अभी आ। साइम जी, देखो बेटा, ये 2 साल यूं गुजर जाएंगे और तुम डिग्री लेके वापस भी आ जाओगे। 2 साल चाचा जान, चल देखते। आज तो कसम से मैं इतनी खुश हूँ जिसके इंतहा नहीं है। एक बार साइम अपनी स्टडी कंप्लीट करके अमेरिका से वापस आ जाए तो मैं तो उसकी फौरन से पहले शादी कर दूंगी। दादी बनने का बहुत शौक है मुझे। मेरा भी दिल चाहता है मेरे घर में रौनक हो। बड़ी खूबसूरत रिंग पहनी हुई है, कहाँ से ली? साइम ने तो नहीं दी? यकीनन साइम ने दी होगी। इतनी खूबसूरत चॉइस तो साइम की ही हो सकती है। देखो बुरा मत बनाना। अच्छे खानदान की लड़कियां, चाहे लड़का घर का हो या बाहर का, मुझे तोहफे तहाइफ नहीं देती। तुम तो अच्छी बच्ची हो, खानदानी हो, तुमसे ये तवक्का नहीं थी। बुरा मत बनाना, बेटी समझती हूँ इसलिए समझा रही हूँ। और सुनो, अगर तुमने जाने अनजाने में साइम से शादी के कोई ख्वाब अगर अपनी आंखों में सजा लिए हैं तो मेरी जान, उन्हें सिर्फ ख्वाब समझकर भूल जाना। तेरे मर जाने मार मुकावे तू, बुक बुक पीवे खून जिगर दा ते मास दिला दा खावे तू। What a run that.
यार आज तो थक गए। आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। आपको याद है ना, मैंने कहा था कि एक शर्त है मेरी, वो पूरी होगी तभी जाऊंगा अमेरिका। आई सी। लेकिन बेटा अभी तक तुमने मुझे वो बात तो बताई नहीं कि तुम मुझसे क्या मनवाना चाहते हो। I want to मैं शादी करना चाहता हूँ अमेरिका जाने से पहले, तो यही बात है। ओह आई सी। तो क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? जी। अच्छा, तो फिर जल्दी से अपने पापा को उस लड़की का नाम भी बता दो। रिदा। पापा मैं रिदा से शादी करना चाहता हूँ और यही मेरी शर्त है, उससे शादी होगी तभी अमेरिका जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा पापा। रिदा। जी एग्जैक्टली रिदा। तो और कौन रिदा? तो तुम भी रिदा को ही पसंद करते हो। देखो बेटा, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं। मेरी भी बरसों से ये ख्वाहिश थी कि रिदा बेटी इस घर की बहू बने, और देखो सो लकी कि तुम भी उसे पसंद करते हो। आई एम सो हैप्पी। यस। एक कंसर्न है छोटा सा। वो क्या बेटा? शायद मामा और फरिया अपी दे माइट से नो, तो Forget about it, my dear son. तुम रिदा को पसंद करते हो, मैं चाहता हूँ वो इस घर की बहू बने। That's it. मैं खुद ही तुम्हारी मामा से बात कर लूंगा। Don't worry. Chill it. Really? हाँ, चलाओ जूस पीते हैं चल के। Come on, hurry up. भाई आज तो मैं रिदा के हाथ के पराठे खाने आई। मैं आपके लिए अभी गरम गरम पराठे लेकर आती हूँ। रिदा की कुकिंग तो फर्स्ट क्लास, मेरी तरफ से तो 100%। थैंक यू फरिया आपी। मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल की तरफ से भी 100%। बेटा क्या मतलब है तुम्हारे ससुराल वालों? मेरा मतलब है तुम्हारे ससुराल वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। चची वो रात मैंने आपसे जिक्र किया तो था, राज के कजन है मुआज भाई, बहुत अच्छा लड़का है और उसकी शादी की जिम्मेदारी भी मेरी। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं रिदा को अपने ससुराल ही लेके जाऊं। मैं 1 मिनट आई। रिदा की शादी आपके ससुराल में? मेरा ससुराल बहुत अच्छा है और रात आपने ही तो कहा था अल्लाह मेरे जैसा ससुराल हर लड़की को दे। लेकिन बेटा अभी रिदा ने अपनी पढ़ाई खत्म नहीं की है। तो स्टडी का क्या है? अब देखे ना, साइम भी तो स्टडी के लिए जा रहा है, लेकिन मम्मा उसके जाने से पहले ही उसकी एंगेजमेंट भी कर देंगे। साइम की एंगेजमेंट? कहाँ? चची मेरे ससुराल में ही लड़की है, मुझे और मम्मा को पर्सनली बहुत पसंद है। बस हम उसी के लिए साइम का प्रपोजल दे रहे, बस अब दुआ करें रिश्ता हो जाए। बल्कि मैं तो चाहती हूँ साइम और रिदा दोनों का रिश्ता मेरे ससुराल में हो। अच्छा चाची, अब मैं जाके आराम करती हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाके आराम करो। तो चाची मैं मौज की मामा को चाय पे इनवाइट कर लूँ? कर ही लेती हूँ। अगर तुमने जाने अनजाने में साइम से शादी के कोई ख्वाब अगर अपनी आंखों में सजा लिए हैं तो मेरी जान
उन्हें सिर्फ ख्वाब समझकर भूल जाना। चाची, वो रात मैंने आपसे जिक्र किया तो था, राज की कजन है मुआज भाई, बहुत अच्छा लड़का है और उसकी शादी की जिम्मेदारी भी मेरी। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं रिदा को अपने ससुराल पे लेके जाऊं। आखिर ये फरिया आप ही और ताईजान मेरे और साइम के साथ क्या करना चाहती हैं? ये दोनों क्यों नहीं चाहती कि मेरे और साइम की शादी हो? क्या मुझे ये सब बातें साइम को बता देनी चाहिए? आखिर ये फरिया आप ही और ताईजान मेरे और साइम के साथ क्या करना चाहती हैं? ये दोनों क्यों नहीं चाहती कि मेरे और साइम की शादी हो? क्या मुझे ये सब बातें साइम को बता देनी चाहिए? लेकिन नहीं, इस तरह तो साइम ताईजान और फरिया आप ही से झगड़ा कर लेगा और वो दोनों और ज़्यादा मेरे अगेंस्ट हो जाएंगी। तो फिर क्या करूं मैं? क्या खुद को हालात के हवाले कर दूं कि जो होता है वो हो जाए? मगर मैं साइम के बगैर कैसे रहूंगी? नहीं नहीं, मैं साइम को नहीं खो सकती। नसीमा, नसीमा। जी आई। पहले भूल आते हैं, फिर आते ही जल्दी डाल देते हैं। ये लीजिए। लाओ। अब ले आई हो तो पहना भी दो भाई। और हुक्म? देखो नसीमा, ये हमारे बेटे की दिली ख्वाहिश है और हमें उसकी ख्वाहिश अजीज होनी चाहिए। अभी नाश्ते की टेबल पर भी हमने यही बात की है सईद। आप क्या समझते हैं मैं अपने बेटे के दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं करना चाहती? ऐसी बात नहीं है। क्या करूं, मेरा दिल नहीं मानता। तुम्हारा दिल क्यों नहीं मानता? मैंने रिदा को हमेशा अपनी बेटी समझा है। हाँ, तो ये और भी अच्छी बात है कि तुम उसे अपनी बेटी समझती हो। सईद, आप मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैंने रिदा को हमेशा अपनी बेटी समझा है और बेटी बेटी होती है, बहू बहू। और साइम और रिदा के रिलेशनशिप में मैंने कभी कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं देखी। मैंने हमेशा उनको बहन भाइयों की तरह देखा है। प्लीज, रिदा को मैं बेटी समझती हूँ और उसे मेरी बेटी ही रहने दें। What a lame excuse। लेकिन नसीमा, मैं तुम्हारी बात से मुतमईन नहीं हूं। तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। देखो, सिर्फ साइम ही रिदा को नहीं चाहता, बल्कि मेरी भी ये ख्वाहिश है कि रिदा इस घर की बहू बने। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अल्लाह बेहतर करेगा। एक बात याद रखना नसीमा, तुम्हारा बेटा बहुत जिद्दी है। वो ये बात मुझे कह चुका है कि रिदा से शादी किए बगैर वो अमेरिका नहीं जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर मैं साइम को मना लूं तो आपको तो कोई एतराज नहीं होगा? नहीं, वो नहीं मानेगा। मैंने कहा है अगर मैं मना लूं तो। अच्छा, जैसे तुम माँ बेटा की मर्जी हो वो करो, लेकिन मुझे तो परेशानी इस बात की है कि पता नहीं उस बच्ची को रिश्ते में कैसे लोग मिले। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने कहा ना कि रिदा मेरी बेटियों जैसी है, तो माँ तो कभी अपनी बेटी के लिए गलत नहीं सोचती। मैं कोशिश करूंगी कि उसके लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता तलाश करूं, बल्कि अपनों में ही कोई अच्छा रिश्ता तलाश करूंगी। क्यों परेशान हो रहे हैं आप?
टेंशन फ्री हो जाएं। देखो नसीमा, तुमने तो मुझे उलझा के रख दिया। खैर, मैं एक डेलीगेशन के साथ आउट ऑफ सिटी जा रहा हूं, तुम डिनर पे मेरा इंतजार ना करना। आप टेंशन फ्री होकर जाइए, अल्लाह के हवाले। राजू, मेरा बैग गाड़ी में रख दो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। रिदा को अपनी बहू बना लो। ओए, क्या हुआ है? अच्छा, मेरी जुदाई का सोच कर रो रही है या रुखसती की प्रैक्टिस कर रही है? तुम हर वक्त ऐसे ही खुश फहम रहते हो। हाँ क्योंकि खुश फहम इंसान ही खुश रह सकता है। तुम भी रहा करो थोड़ी बहुत खुश फहम। मैं तुम्हारी तरह नादान नहीं कि ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में ही खुश रहूं। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी मोहब्बत की दुनिया में जी रहा हूं तो नादानी कर रहा हूं। मोहब्बत? मोहब्बत जो हमारे दरमियान एक मजबूत रिश्ता बन चुकी है, वो मोहब्बत जो अब हमारे जीने की वजह। मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है, वो तभी अमर होती है जब दो चाहने वाले जुदा हो जाएं। हर वक्त ये फजूल बातें करना जरूरी होती हैं क्या? पता है जब जुदाई की बात करती हो तो क्या होता है? मेरी रूह खिंच के हलक में आ जाती है। तुम क्या चाहती हो, एक हिचकी लूं और तुम्हारे सामने मर जाऊं? अच्छा तुम छोड़ो ना, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लेकर आती हूँ। पहले मेरी बात का जवाब दो। देखो, अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ अकेले खड़े होकर इस तरीके से बातें करूँ। प्लीज तुम मेरी बात समझो, और तुम खुद सोचो ना कितना अजीब लगता है यार, तुम और मैं अकेले इस तरीके से खड़े होकर बात कर रहे हैं। और माँ बाबा कहाँ हैं? उन्होंने नहीं देखा तुम्हें यहाँ आते हुए? पता नहीं, मैंने नहीं देखा होगा, तो शायद तुम्हारे अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं। और अगर तुम्हें बुरा लगता है ना मुझसे दो घड़ी बात करना, तो मैं आऊंगा ही नहीं, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। अच्छा तुम मेरी बात सुनो सैम, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा कॉफी तो पी के जाओ। मुझे कॉफी नहीं पीनी, थैंक यू वेरी मच। मुझे बात भी नहीं करनी तुमसे, बस ठीक है ना यार? अरे कहाँ लेके जा रही हो मुझे? अब ऐसी क्या बात करनी है तुम? एक छोटी सी बात समझानी है आपको, सिंपल सी। कौन सी बात है जो मुझे समझानी है? मामा सिंपल सी बात है यार, यही सही मौका है। बाबा तो वैसे लेट आने वाले हैं और मैं फराज की खाला को आज ही बुला लेती हूँ। तो क्या ज़ैनब भाभी मान जाएंगी? भाई क्या हो गया? कहाँ होते हो आजकल? शायद तुम्हारे अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं। और अगर तुम्हें बुरा लगता है ना मुझसे दो घड़ी बात करना, तो मैं आऊंगा ही नहीं। पास बैठना तो दूर, देखना भी गवारा नहीं करते? आप ही अभी नहीं यार, अभी मूड बहुत खराब है, प्लीज बैठो तो। क्या है यार? नहीं क्या बात है, क्यों मूड ऑफ है? मुझे तो लगता है रिदा से लड़कर आ रहे। कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मुझे तो लगता है रिदा से कल रात से लड़ाई हो चुकी है, इसीलिए तो रिदा मेरे पास आई थी। आके कहने लगी ताईजान ये रिंग साइम को दे दीजिएगा, खूबसूरत रिंग है।
ये तुमने दी थी रिदा को? जी, गलती से दे दी थी। एक्सक्यूज मी। गलती से दे दी थी। सो स्वीट। रिदा, क्या बात है बेटा? इतनी गुमसुम और उदास खड़ी हो। साइम से फिर झगड़ा हुआ है? वो इतने गुस्से में क्यों जा रहा था? मूड ऑफ है उसका। आप तो जानती हैं, बात पे बात बच्चों की तरह नाराज हो जाता है। तुम्हारे दिल का हाल मैं जानती हूँ। तुम्हारी माँ हूं ना, तुम्हारी खुशी के साथ मेरा दिल धड़कता है और तुम्हारे गम के साथ ये रोता है। हाँ, मैं उसको कैसे समझाऊं? वो मेरी कोई बात नहीं समझता, इतना जिद्दी हो गया कि कुछ सुनता ही नहीं है। उसे तो मैं समझा लूंगी, लेकिन तुम खुद को कैसे समझाओगी? हाँ, मैं मानती हूँ कि मोहब्बत ने हम दोनों को एक साथ बांध दिया है। मगर मोहब्बत तो बहुत खुददार होती है ना। ये इज्जत चाहती है, इज्जत मांगती है। अगर साइम जिद करके फरिया, आपी और ताईजान को मना भी लेगा, तब भी वो मेरी कभी इज्जत नहीं कर सकेंगी। बेटा, बेटा इसी बात से तो मेरा दिल वाल खाता है। नसीमा भाभी तुम्हें दिल से कबूल करना ही नहीं चाहती। आप ठीक कह रही हैं। वो मुझे अपने घर में तो रख सकती हैं, मगर अपने दिल में नहीं। तो प्लीज आप साइम को खुद ही समझा दें। मैं नहीं समझा सकती उसे। ठीक है, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। अरे कहाँ जा रही हो? अभी बात पूरी नहीं हुई। आप भूल गई ना कि आज मेरा प्रैक्टिकल है। अरे हाँ, मैं तो वाकई में ही भूल गई थी कि आज तुम्हारा प्रैक्टिकल है। चलो जाओ, शाबाश, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। हाफिज़। अल्लाह। सैनब भाभी, कहाँ हैं आप? सैनब? जी भाभी। वो मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ भाभी, आए बैठे, आइए। जी कहिए। देखो, जो मैं तुमसे बात करने आई हूँ, इनकार मत करना और कोई बहाना भी मत बनाना कि देखें भाभी, अभी मैं रिदा को आगे पढ़ाना चाहती हूँ, उसकी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई। देखो, अच्छे रिश्ते किस्मत से मिलते हैं और अल्लाह ने तो तुम पर रहमत की है। और वो भी देखो, वसीला किसको बनाया है? फरीहा को। भाभी, वैसे तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जावेद अभी रिदा का रिश्ता कहीं भी नहीं करना चाहते। मतलब ये कि तुम्हारी और जावेद की नज़र अभी तक साइम पर है? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। आपके और भाईजान के दिल में क्या चल रहा है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि सईद की भी दिली ख्वाहिश यही है और मैं ये भी जानती हूँ रिदा और साइम भी यही चाहते हैं। लेकिन भाभी, ये किसी तरह भी मुमकिन नहीं है। क्यों भाभी? इसलिए कि रिदा को मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है। उसे मेरी बहू बनाकर ये ताल्लुक क्यों खराब करना चाहते हैं आप सब? देखिए, सईद को तो मैं समझा लूंगी और साइम भी समझ जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। मैं क्या कर सकती हूँ भाभी?
देखो जैनब, तुम ये कर सकती हो कि तुम साइम को कहो कि तुमने रिदा और साइम के बारे में ऐसा कभी कुछ सोचा ही नहीं और ये रिश्ता तुम लोग खुशी खुशी कर रहे हो। पापा मेरा प्रैक्टिकल है, उसी के लिए जा रही हूँ, आप दुआ कीजिएगा। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का करम। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। कैसी भाभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? जी इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा। अच्छी बात है। अरे ज़ैनब, भाभी को कोई चाय वाय पिलाएगी नहीं? हाँ, अभी आप दोनों के लिए चाय बना के नहीं भाभी, चाय तो अब शाम को ही पियेंगे। और हाँ, आप चाय पानी की कोई फिक्र मत कीजिएगा, मैंने अकरम को सब कुछ समझा दिया शाम की चाय के लिए। भाभी कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? जी भाई, शाम को रिदा को देखने मेहमान आ रहे हैं। फरिया की खाला सास आ रही हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उनका बेटा भी साथ ही आ रहा है, बहुत प्यारा लड़का है। आप मिलके बातचीत करके जो कुछ उनसे पूछना चाहती हूँ, जिस तरह की भी तसल्ली चाहती हूँ, कर लीजिएगा। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, फिर शाम को मिलते हैं। भाभी परेशान क्यों है? सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाऊंगी। अकरम को मैंने सब समझा दिया है, अकरम सब संभालेगा, आपने परेशान नहीं होना। रिदा मेरी बेटियों जैसी है, आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करी। भाई साहब आपने भी। बस दबा के रखिएगा, आप अंदर वेट करें। आ जाओ, कुछ नहीं होता। एक खून की बोतल तो हर इंसान डोनेट कर सकता है। मैंने कभी ब्लड डोनेट नहीं किया। आप डॉक्टर हैं? जी जी जी, खुदा का शुक्र है। आइए आपका ब्लड टेस्ट करते हैं। अरे आई मीन आपका ब्लड ग्रुप वगैरह। मुझे मेरे ब्लड ग्रुप का पता है, मैं हर साल डोनेट करती हूँ। ओ पॉजिटिव है मेरा ब्लड ग्रुप। आपको भी अपना ब्लड ग्रुप पता है? नहीं, मैं पहली बार ब्लड डोनेट कर रही हूँ। तो कोई बात नहीं, अभी हम पता लगा लेते हैं। आए बैठे, चेक करते हैं। नहीं, इससे तो दर्द होगा। इससे कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप परेशान मत हो। ये पिन जो ना आप मेरी उंगली पे रखें। नहीं, मुझे नहीं। अच्छा चले मैं ट्राई करता हूँ। इसमें उंगली रखें, जल्दी से रखें इसमें। ये लीजिए। वैसे तो मुझे लगता है आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा, लेकिन इसको दबा के रखिएगा। कितने बुरे हैं आप। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक मैं फिगर आउट कर लूँगा। आप प्लीज अंदर वेट कर लें। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे खुदा मेरे खुदा। ये चाय ले। क्या बात है, क्यों परेशान हो? आपको अब तक समझ जाना चाहिए कि मेरा अंदाजा नसीमा भाभी के बारे में गलत नहीं था। मालूम नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। अरे इतनी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही कि साइम और रिधा को वो एक साथ बर्दाश्त कर ही नहीं सकती।
और उन दोनों की जुदाई का सबब वो हमें बनाना चाहती है, ताकि साइम हमसे इतना बदजन हो जाए कि ना ही वो कभी हमारी तरफ पलट कर देखे और ना ही कभी पलट कर हमारे पास आए। अच्छा, तुम परेशान मत हो। हम अपनी बेटी के मुस्तकबिल का फैसला अपनी मर्जी से करेंगे। और वो लोग जो शाम को आ रहे हैं, उनका क्या? तुम उन्हें मेहमान समझकर चाय पिलाओ और बगैर किसी आस दिलाए उन्हें रुखसत कर देना। वो फरिया कह रही थी कि माँ के साथ उसका बेटा भी आएगा, क्या आप उससे मिलेंगे? अच्छा, शाम तो होने दो, मिलना पड़ा तो मैं मिल लूंगा। चलें, देखते हैं शाम को क्या होता है। उफ खुदाया, कितना थका देने वाला दिन था। पहले प्रैक्टिकल, फिर ब्लड बैंक। हाँ यार, इतना बदतमीज डॉक्टर था, इतनी जोर से मेरी फिंगर में पिन मारी है, अभी तक दर्द हो रहा। मुझे लगता है वो लोग आ गए। ओह, अब क्या करें? मेरा कुछ भी हो जाए, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। अच्छा तुम परेशान ना हो, तुम अंदर चलो, मैं साइम भाई को कॉल करके आती हूँ। ठीक है, लेकिन प्लीज तुम संभाल लोगी ना? अच्छा परेशान ना हो, तुम अंदर चलो। हेलो साइम भाई, आप कहाँ हैं? एक इमरजेंसी है, रिता का रिश्ता तय होने वाला है, आप जल्दी से आ जाएं। क्या हुआ? रिता तुम परेशान मत हो, मैंने साइम भाई को कॉल की है, वो अभी आते होंगे। ठीक है। रिता प्लीज इस वक्त मेरी इज्जत रख लो, एक बार जाके बस उनको अच्छे से मिल लो। फरिया आप क्यों इस तरीके से कर रही हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी, और बाबा ने भी तो आपसे कहा है ना कि उन्हें मेरी शादी नहीं करनी अभी। चचा जान और चची तकरीबन इस रिश्ते से राजी हैं। मुआज बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। आ जाओ शाबाश प्लीज। फ्रिया आप ही प्लीज रहने देना प्लीज। मोमिना, तुम रिदा की दोस्त और मैं इसकी बहन, मैं इसका अच्छा और बुरा अच्छे से समझती हूँ। चलो आओ, तुम तो आओ जल्दी, आओ ना प्लीज, तुम तो आओ जल्दी से। आज मैं सोच रही थी तुम और रिता कुछ बात कर लो, अगर यहाँ कंफर्टेबल नहीं तो बाहर चले जाओ लॉन में। फरिया बेटा, खाने का टाइम हो रहा है, मैं खाना लगा दूं? नहीं नहीं, खाना फिर कभी सही, अभी तो जिस काम आया वो ना कर ले। देखिए जैनब भाभी, हमारी तरफ से तो हाँ है, आप लोग अगर अपनी तसल्ली करना चाहें तो कर सकते हैं। तसल्ली किस बात की? हमारी बेटी फरीहा पहले आप ही के खानदान में ब्याही हुई है, हमारी तसल्ली ही तसल्ली है। अच्छा तो फिर अब हमें इजाजत दें, बस तो फिर हम एंगेजमेंट की डेट फिक्स करने के लिए हाजिर होते हैं किसी दिन। इसकी क्या जरूरत है, डायरेक्ट निकाह करेंगे। चंद ही दिनों में मेरे साइम का रिश्ता भी तय हो जाएगा। फिर मैं चाहती हूँ कि दोनों बच्चों की हम खुशी इकट्ठे मनाएं।
क्यों भाभी, अच्छा लगेगा ना? रिदा, क्या हुआ? रो क्यों नहीं हो? क्या हुआ है? ये लोग मेरी एंगेजमेंट कर रहे हैं। What? कौन है जो सोच भी सकता है तुमसे शादी करने का मेरे अलावा? कुछ नहीं होगा, तुम आओ मेरे साथ। अच्छा तो बहन फिर हम चलते हैं। जी ठीक है। क्या तमाशा हो रहा है ये? अम्मी, आप तो सब जानती थी ना, फिर क्यों? आप सब मेरी बात कान खोल के सुन लें। रिदा सिर्फ मेरी है। इसकी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे। बात खत्म। बाबा, इसने जो किया है ना, उसके बाद मैं कभी अपने ससुराल वापस नहीं जा सकूंगी। कैसा भाई है ये? मेरा घर बर्बाद करने का पूरा सामान कर रखा है इसने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखा आपने इसको? देखिए इसकी हठधर्मी। सब कुछ करने के बावजूद भी जरा भी नादम नहीं है ये बच्चा। जब कुछ गलत ही नहीं किया तो नदामत कैसी? नसीमा, तुम इसे लेकर जाओ, मैं जरा साइम से बात कर लूं। चलो। सब मेरी बात कान खोल के सुन ले। रिदा सिर्फ मेरी है। इसकी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे। अब क्या चाहते हो तुम? मेरी इज्जत का तमाशा बना तो दिया है तुमने। मैंने जानबूझकर नहीं किया रिदा। अच्छा, तो फिर किसने कहा था तुम्हें ऐसा करने का? मेरे दिल ने, जो तुम्हें खो देने के ख्याल से डर जाता है रिदा। मेरी मोहब्बत ने जो तुम्हें किसी और का होने नहीं देगा। तुम्हारा दिल, तुम्हारी मोहब्बत, जो अपने अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती। मैं अपने दिल का मुर्शिद हूं रिदा, और मेरा दिल इस मोहब्बत का मुर्शिद। हम दोनों के एक साथ बांधे हुए जो हमारे जीने और मरने की वजह बन चुकी है। मैं इस धागे को तोड़ना चाहती हूँ सायन। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत जो मेरे वालिदैन को मेरी वजह से बेइज्जत करवा दे। मुझे इज्जत मोहब्बत से ज्यादा अजीज है सायन। क्या मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता रहता? बस और नहीं। मेरा और तुम्हारा आपसे सिर्फ एक ही रिश्ता है, वो ये कि हम दोनों सिर्फ कजिन्स हैं और कुछ नहीं। तुम मुझे भूल जाओ और कभी हमारी शादी के बारे में मत सोचना। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? तुम सच में मेरा मरा मुंह देखोगे। रिदा, रिदा, तेरे मर जाने साई ते जिउंदियां नूं मार मुकावे तू।
मालूम है मुझे, साइम ने अपनी बातों से आपको कायल कर लिया होगा। बातें तो उसे बहुत बनानी आती है। तुम दोनों को इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? आखिर मैं रात देर से आने का ही कह के गया था ना। कोई महीनों के लिए बाहर तो नहीं चला गया था जो तुम दोनों ने रिदा का रिश्ता तय करने की प्लानिंग कर ली? सही साहब, मैंने कोई जल्दी नहीं की। जब से फ्रीहा की शादी हुई है, महाज की अम्मी को रिदा पसंद थी, वो तब से उसका रिश्ता मांग रही है। अच्छा, लेकिन ये बात तुमने मुझे पहले तो कभी नहीं बताई। ज़ैनब भाभी और जावेद भाई को सब पता था, उनकी मर्जी से आए हैं ये लोग आज। इसका मतलब है कि जावेद और ज़ैनब भाभी रिदा का रिश्ता कहीं बाहर देखना चाहते हैं? जी, यही ख्याल है उनका। अच्छा, मैं सुबह जावेद भाई से खुद बात करूंगा। आप उनसे क्या बात करेंगे? आपको अपनी बेटी फ्रीहा के बारे में सोचना चाहिए, जिसको इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। हम उनसे कैसे माजरत करें, ये सोचें। ज़ैनब, ज़ैनब, ज़ैनब। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? ज़ैनब, मेरा दिल घबरा रहा है, बहुत दर्द हो रही है ज़ैनब। रिदा, 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 रिदा बेटा, रिदा, बेटा जल्दी आ, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। रिदा, डॉक्टर के पास चले गए। रिदा, ज़ैनब, ज़ैनब। क्या अम्मी, आपने फिर से बीपी बढ़ा लिया अपना? बस बेटा, क्या बताऊं, ये रफिया की परेशानी तो मुझे खा जाएगी। रफिया की कैसे परेशानी? वो तो बचपन से मंसूब है ना फारूक के साथ। अच्छा बताएं, लंदन से कब वापस आ रहा है वो? मैं खुद बात करूंगा मामू से। यही तो सारा मसला है बेटा, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं तुम्हारे मामू को फोन ना करूं, लेकिन वो मुसलसल टाल मटोल से काम ले रहे हैं। क्या करूं अब? क्या कह रहे हो? भाई क्या कहना है, कहते हैं कि वो तो 3-4 साल से पहले ना तो आ सकता है और ना ही वो शादी कर सकता है। अब बताओ। तो रफिया क्या फारूक के इंतजार में बैठी रहे यहाँ पे? हाँ यही तो। अब देखो, बचपन से उसकी मंगनी हुई है फारूक के साथ। जब तुम्हारे मामू को मैंने ये कहा तो कहने लगे कि बचपन की मंगनियों का जमाना गया। अब तो लड़के अपनी मर्जी से शादी करते हैं। अब क्या जवाब दूं उनको? गलत बात है, इतनी बड़ी बात उन्होंने इतने आराम से कैसे कह दिया? बात करता हूँ उनसे। फोन नहीं उठा रहे। फिक्र मत करें, मैं कुछ जाके मिलके बात करता हूँ उनसे। करो बेटा, मेरा तो दिल बंद हो जाएगा।